फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। टीम इंडिया जो है इंग्लैंड पहुंच गई है, लंदन पहुंच गई है और सीनियर टीम के पहुंचते ही ना कोच और कप्तान को एक अच्छी खुशखबरी मिली है। केएल राहुल के जरिए ये खुशखबरी मिली है। वॉल पर आपको समझ आ गया होगा कि ये खुशखबरी क्या है। पूरी खबर आपको बता देते हैं, उसके बाद इसका एनालिसिस करेंगे कि इसका मायने क्या है, कौन सी टेंशन है जो गिल और गंभीर की इससे दूर होती है। साथ में कुछ और चीज़ें भी हैं। बीसीसीआई कुछ नया कानून लेकर आ रही है, उस पर भी बातचीत करेंगे। साथ में ध्रुव जुरेल ने ऋषभ पंत की टेंशन बढ़ा दी है, क्या वो टेंशन थी जो बढ़ा दी गई है, उस पर भी बातचीत करेंगे। मगर शुरुआत केएल राहुल के साथ, बिकॉज ही इज न्यूज ऑफ द डे। चलिए जी, केएल राहुल पे जो है वो दिखाएं उनकी खबर, क्या उन्होंने किया है। सीरीज शुरू होने से पहले राहुल का बल्ला जो है वो गरजा है। इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ अनऑफिशियल टेस्ट में उन्होंने शतक लगाया है। केएल राहुल ने 116 रनों की शानदार पारी जो है वो इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ खेली। ये सेकंड अनऑफिशियल टेस्ट मैच है 4 दिन का जो खेला जा रहा है इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ। इंडिया ए की टीम में केएल राहुल शामिल हुए थे। ओपनिंग में उतरे राहुल ने जो है ये शतक लगाया और एक तरीके से अपनी जगह जो है ना वो ओपनिंग के लिए अपनी दावेदारी ठोक दी है। इंग्लैंड पहुंचते ही गंभीर और गिल के लिए जो है ये राहत भरी खबर जो है वो नजर आ रही है। एक बार ग्राफिक्स दिखा देते हैं केएल राहुल की परफॉर्मेंस का। फायर कर दें जी केएल राहुल की परफॉर्मेंस वाला ग्राफिक्स, किस तरीके से कितनी गेंदों का सामना करके उन्होंने ये रन बनाए। ये पूरे आंकड़े आपके सामने हैं। और इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ ये सेकंड अनऑफिशियल टेस्ट मैच है जो इंडिया ए खेल रही है। वहां पर ओपनिंग करने वो उतरे, 116 रन की उन्होंने पारी जो है वो खेल डाली और बड़ा बढ़िया प्रदर्शन जो है उनका रहा है। और सीनियर खिलाड़ी हैं, अब विराट और रोहित के ना होने से सीनियर मोस्ट बल्लेबाज आप कह सकते हैं कि भाई वही हैं और उनके बल्ला चलना एक शुभ संकेत जो है यहाँ पर नजर आता है। अंकिता मेरे साथ हैं। अंकिता, हम डिस्कस ही कर रहे थे कि एक टेंशन जो है ना वो दूर हुई है, क्योंकि एक चीज थी, परेशानी थी कि भाई अब रोहित शर्मा नहीं है तो ओपन कौन करेगा। बिल्कुल ठीक है, यशस्वी जायसवाल अच्छा करते आ रहे हैं मगर उनका साथ कौन देगा। तो अब ये हो गया कि भाई चलो केएल राहुल जो है वो इस पोजीशन के लिए सेट है। वो पहले भी ओपनिंग कर चुके हैं, बीच में भी खेल चुके हैं, मगर यहाँ पर ओपनिंग में उन्होंने शतक लगा कर ना उस पोजीशन को सील कर दिया, उस टेंशन को कम से कम खत्म कर दिया कि ओपन कौन करेगा। बिल्कुल। और देखिए मतलब ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैच था पर्थ में खेला गया था, वहां पर भी यहाँ पर केएल राहुल को जो है वो ओपनिंग करने का मौका मिला था। वहां पर भी उन्होंने ओपन किया था और अच्छे खासे रन्स भी बनाए थे। इसके बाद जो है वो सेकंड चांस भी मिला, लेकिन इस तरीके से अनऑफिशियल टेस्ट मैच में क्योंकि देखिए आईपीएल में भी लगातार वो अच्छा प्रदर्शन करे थे, लेकिन आईपीएल जो है वो अलग फॉर्मेट है, लेकिन टेस्ट मैच का फॉर्मेट जो है वो बिल्कुल अलग है। वहां पर पेशेंस लेवल कैसा होना चाहिए और खासकर जब आप ओपनिंग इतना ज्यादा करते नहीं है टेस्ट मैच में, वहां से ओपन करना और वहां से पहले दिन ही इतनी शतकीय पारी खेलना, मतलब 116 रन की शानदार बल्लेबाजी उनके बल्ले से आई। तो ये टेंशन जो थी खासकर ओपनिंग को लेकर कि भाई यहाँ पर रोहित का रिप्लेसमेंट कौन होगा, कौन एक बढ़िया प्लेयर जो है वो ग्रैब करेगा, यहाँ पर रोहित शर्मा की जगह कौन ले पाएगा। तो वहां पर केएल राहुल ने अपने आप को प्रूव किया है। 168 बॉल का सामना किया है और धमाकेदार बल्लेबाजी, मतलब 15 चौके और एक छक्का उनके बल्ले से आया। ये दर्शाता है कि भाई इस खिलाड़ी में वो दमखम है। ये खिलाड़ी जो है वो हर एक फॉर्मेट में फिट है, चाहे वो T20 फॉर्मेट की बात हो, चाहे वो ओडीआई की बात हो या फिर टेस्ट मैच की बात हो। हर एक मैच में जो है वो केएल राहुल ने कमाल का प्रदर्शन किया है और ये दर्शाता है कि भाई इंग्लैंड इससे पहले जिस तरीके से ये संकेत आए हैं उनके बल्ला गरजा है, तो ये टेंशन कुनाल जो है वो दूर हो चुकी है, खासकर गिल की और यहाँ पर गौतम गंभीर की, क्योंकि एक बल्लेबाज जो लगातार अच्छी फॉर्म उनकी है, क्योंकि काफी टाइम से वो मैच भी खेल रहे हैं और टेस्ट मैच में पेशेंस का जो टेस्ट होता है वो काफी खतरनाक होता है, जो कि हालांकि अनऑफिशियल टेस्ट मैच में पास तो कर लिया है। अब ये फॉर्म जो है वो जब 20 जून से मैच शुरू होगा वहां पर भी बरकरार रखनी चाहिए। बिल्कुल जी, वहां पर भी बरकरार रख पाएं, यही उम्मीद जो है सब लोग करेंगे। और एक बात आपको बता दूं कि केएल राहुल जो है वो इंडिया ए साइड का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने खुद बीसीसीआई से मांगा कि आई वांट टू गो अर्ली। ठीक है, उनकी टीम जो है दिल्ली कैपिटल्स वो नहीं आ पाई थी, तो उन्होंने कहा भाई मैं जल्दी चले जाऊंगा और वहां पर अपनी तैयारियां करूंगा। ये दिखाता है कि भाई इस दौर के अंदर जहां पर लोग जो है वो T20 क्रिकेट को प्राथमिकता देते हैं, लीग क्रिकेट्स को प्राथमिकता देते हैं, टेस्ट मैचेस को एज ए फॉर्मेलिटी बहुत सारे लोग जो है उस तरीके से लेते हैं। केएल राहुल इस फॉर्मेट को बहुत सीरियसली ले रहे हैं
और अपना नाम जो है वो कमाना उसी तरीके से चाहते हैं, क्योंकि देखिए उन्हें सीनियर खिलाड़ी माना जाता है, वो लेजेंड की कैटेगरी उनको टेस्ट क्रिकेट ही दिलाएगा, वो उनको T20 क्रिकेट नहीं दिला सकता। इस बात की उनको भली बात ही एहसास है और वो उसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं, जिम्मेदारी समझ रहे हैं, क्योंकि विराट नहीं है, रोहित नहीं है, आपको यहाँ पर जो है KL राहुल ऑल गन ब्लेजिंग चाहिए। पिछले 7-8 सालों का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, जब टीम इंडिया ने ट्रैवल किया इंग्लैंड में, तो विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा रन बनाए, रोहित शर्मा ने उसके बाद तीसरे नंबर पर KL राहुल ही आते हैं जिन्होंने रन बनाए हैं। उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस सीरीज में है। नई WTC साइकिल जो है वो इंडिया का शुरू हो रहा है। चलिए जी, ये रहा KL राहुल का परफॉर्मेंस, जिसने खुशी दी है, राहत दी है। थोड़ी सी एंग्जाइटीज जो होंगी वो टीम मैनेजमेंट में वो थोड़ी सी रिलैक्स यहाँ पर हुई होंगी। अब आ जाते हैं जी विकेट कीपिंग की पोजीशन के ऊपर, जहाँ पर ध्रुव जुरेल ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। अंकिता बताएंगे किस तरीके का प्रदर्शन जो है ध्रुव जुरेल का रहा है। ग्राफिक्स दिखा दे भाई। बिल्कुल, विकेट कीपर ध्रुव जुरेल ने बढ़ाई ऋषभ पंत की टेंशन। उन्होंने इंडिया ए की तरफ से जो है वो बेहतरीन फॉर्म में नजर आए। इंडिया ए की तरफ से 3 पारियों में उन्होंने 3 हाफ सेंचुरीज लगाई हैं। प्लेइंग 11 में पंत जो है वो पहली चॉइस तो होंगे, लेकिन फॉर्म जो है उनकी चिंता का विषय है। हालिया प्रदर्शन से ध्रुव जुरेल ने एक दमदार जो है वो वापसी यानी कि दावेदारी जो है वो मजबूत कर ली है, और ये दर्शाता है कि भाई ऋषभ पंत हालांकि पहली चॉइस होंगे, उपकप्तान भी हैं टेस्ट मैच के, यानी कि लेकिन फॉर्म जो है वो दिखाना पड़ेगा। एक मैच में हमने देखा था कि वहां पर IPL में एक सेंचुरी तो उनके बल्ले से आई थी, लेकिन वो फॉर्म जो है टेस्ट मैच में भी दिखाना होगा। टेस्ट मैच में अभी तक जो है वो ऋषभ पंत का फॉर्म नजर नहीं आया है, इन फॉर्म नजर आए हैं इस पूरे IPL में भी, और इससे पहले भी जो प्रदर्शन था कुणाल, वहां पर भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। ध्रुव जुरेल की बात करें, ध्रुव जुरेल भी टेस्ट मैच खेल चुके हैं और हालांकि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन इस तरीके से अगर आप मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हो तो छोटे छोटे रन जो हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। और अगर आपने टेस्ट मैच में 3 अगर सेंचुरीज लगाई हैं, मतलब हाफ सेंचुरीज लगाई अगर 3 पारियों में, तो ये बहुत बड़ी बात होती है इंडिया ए के लिए। ध्रुव जुरेल ने शानदार प्रदर्शन किया है और ये दर्शाता है कि भाई जो आगे की टेंशन है वो पंत के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इन फॉर्म बल्लेबाज और इन फॉर्म विकेट कीपिंग भी काफ़ी अच्छी खासे करते जो है वो ध्रुव जुरेल नजर आए। और टेस्ट मैच की बात करें तो बहुत ज़्यादा टेस्ट मैच तो नहीं खेला है, लेकिन उसके अलावा उन्होंने अपनी जो शॉट सिलेक्शंस होते हैं, जो अपनी काबिलियत होती है, जो पेशेंस होता है, वो मैदान पर दिखाया है। ये थोड़ी सी टेंशन जो है वो पंत के लिए हो सकती है। पंत जो है वो पिछले कुछ समय से जो है वो थोड़े से देखिए बढ़िया प्लेयर तो माने जाते हैं कुणाल, लेकिन जब आपकी बल्लेबाजी, आपका परफॉर्मेंस जो है वो झलक कर सामने नहीं आता तो थोड़ी सी टेंशन जो है वो टीम इंडिया के लिए बढ़ जाती है। एज अ उप कप्तान जो है वो टीम के साथ आप जुड़े तो हैं, लेकिन आपकी फॉर्म भी जो है वो बहुत ज़्यादा बरकरार रखनी पड़ेगी। बिल्कुल जी, और ना हमें एक चीज़ और देखनी चाहिए कि भाई जैसे आपने बोला भी कि ऋषभ पंत की जगह ना शायद उस तरीके से खतरे में इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि वो वाइस कैप्टन है। अगर वो वाइस कैप्टन नहीं होते तो फिर आप फिर भी सोचते भाई कि चलो भाई परफॉर्मेंस को पैरामीटर मान लेते हैं। और दूसरा, हमें ना फॉर्मेट मिक्स नहीं करनी चाहिए। ये गलती जो है ना वो बार बार इंडियन क्रिकेट में की जाती है। IPL को बेसिस बनाकर टेस्ट क्रिकेट में लोग लाए जाते हैं। कोई मानता नहीं इस बात को, मगर हर्षित राणा से लेकर तमाम एग्जाम्पल्स, मतलब रीसेंट एग्जाम्पल से लेकर आप पास्ट में चले जाएं, यही चलन देखने को मिलता है। और इसका वाइस वर्सा भी नहीं होना चाहिए कि अगर ऋषभ पंत जो है नहीं चले T20 फॉर्मेट में IPL के अंदर, तो फिर आप ये कहो कि भाई ये जो है टेस्ट क्रिकेट में नहीं होने। टेस्ट क्रिकेट में वो चले हैं, टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने वो किया है जो बहुतों ने नहीं किया है। और फॉर्मेट अलग है, बॉल अलग है, गेम अलग है, कंडीशंस अलग हैं, वहाँ पर आपको ऋषभ पंत चाहिए होंगे। मगर हाँ, ध्रुव जुरेल ने वो दरवाज़ा जो है ना वो जोर से खड़खड़ाया है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि भाई अब आपके पास जगह है मिडिल ऑर्डर में। अगर ध्रुव जुरेल इस कंसिस्टेंटली जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, आप उनको एज ए बैटर भी खिला सकते हो, ठीक है, आप पूरा बैटर भी खिला सकते हो, क्योंकि अब आपके पास जगह भी है। ऐसा नहीं कि भाई आपके पास जगह नहीं है। तो ध्रुव जुरेल ने अपना केस जो है, भाई एक खिलाड़ी अपना क्या कर सकता है, केस ही मजबूत कर सकता है, वो रन ही बना सकता है। बाकी सोचने का काम टीम मैनेजमेंट का है, सेलेक्टर्स का है। सेलेक्टर्स ने अपना सोच लिया, भाई 18 के सदस्य में रख दिया। अब 11 टीम मैनेजमेंट की कचकच है कि वो किस तरीके से उसको जो है अचीव करते हैं। प्रॉबेबली शुरुआत में जगह ना मिले, मगर अगर नतीजे उस तरीके के ना आए तो फिर ध्रुव जुरेल को बाद में जगह यहाँ पर मिल सकती है। उम्मीद करते हैं कि भाई वैसा ना हो और कहीं ना कहीं बीच में एडजस्ट किया जाए। IPL की बात करूं तो 300+ रन उन्होंने 14 मैचेस में यहाँ पर बनाए थे, 156 की उनका स्ट्राइक रेट रहा था। तो ही इज़ कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग वेल। इससे ज़्यादा एक खिलाड़ी जो है वो कुछ कर भी नहीं सकता है। और अच्छी बात है आपके पास ऑप्शंस हो। जब आपको वैसे ही जो है ना रोहित और विराट के बाद में जब बल्लेबाजी में ऑप्शंस कब नज़र आ रहे हैं, तो कि यंगस्टर्स जितना अच्छा करें, आपके पास विकल्प उतने रहेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर जो है स्थिति नज़र आती है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं और एक खिलाड़ी की और बात करते हैं जिसको लेकर ना इंग्लैंड काफ़ी टेंशन में होगा,
और थोड़े से तेवर भी जो है ना उन्होंने इंग्लैंड में दिखाने शुरू कर दिए। बात हम कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल की। क्या किया उन्होंने अनऑफिशियल टेस्ट मैच में, मैं आपको बताता हूँ। इंग्लैंड में अंपायर से जो है ना यशस्वी जायसवाल भिड़ गए अनऑफिशियल टेस्ट मैच जो दूसरा चल रहा है। एलबीडब्ल्यू आउट करार दिए जाने से वो काफ़ी खफा नजर आए। 17 रन बनाकर यशस्वी जायसवाल जो है ना वो एलबीडब्ल्यू हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और जिस तरीके से वो एकदम जाना ही नहीं चाह रहे हैं। आउट दे दिया गया है मगर वो जाना नहीं चाह रहे क्रीज से। पहले अनाधिकारिक टेस्ट मैच में, ये सेकंड है, उन्होंने सेकंड इनिंग्स में, मतलब दूसरी पारी जो थी इंडिया ए की, उसमें 64 रनों की पारी उन्होंने खेली थी। तो एक तो ये चीज़ होगी भाई कि भाई आपकी डेडिकेशन, कमिटमेंट जो है ना, हंगर जो है वो, अब वो पता नहीं वो कितना सही और कितना गलत थे, क्योंकि भाई अनऑफिशियल टेस्ट मैचेस में तो उस तरीके से रीप्लेज एंड वो टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मगर ये कम से कम एक चीज़ तो दिखाता है कि यार हंगर जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल हंगर ज़्यादा है। और देखिए मतलब थोड़े से वो रोहित और विराट के साथ भी खेल चुके हैं, बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स के साथ भी खेल चुके हैं, तो वो एटीट्यूड जो है वो थोड़ा सा आ चुका है और आना भी चाहिए। खासकर टेस्ट मैच में अगर आप खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको पूरा दिन खेलना है, तो वो पेशेंस भी आपको बनाना रखना पड़ेगा। और जायसवाल जो है बहुत ही बढ़िया फॉर्म में नजर आए। हालांकि इंडिया ए के खिलाफ, इंडिया ए के लिए जो है उनका बल्ला जो है वो थोड़ा सा कम नजर आया। उस तरीके से बोलबाला जो है वो अभी तक जायसवाल का देखने को नहीं मिला। लेकिन टेस्ट मैच में खासकर इंग्लैंड के खिलाफ, जब आपको 2024 का इंग्लैंड सीरीज याद होगा जहां पर बेहतरीन फॉर्म में जो है वो गिल नजर आए, माफ कीजिएगा जायसवाल नजर आए थे, तो ये दर्शाता है कि भाई इस खिलाड़ी में वो दमखम है। आईपीएल में हालांकि उनका बल्ला जो है वो खामोश था, लेकिन चलिए ठीक है, वो T20 फॉर्मेट है। जब आप यहाँ पर रेड बॉल क्रिकेट की बात करते हो तो थोड़ा सा अलग फॉर्मेट भी है और यहाँ पर जायसवाल का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो थोड़ी सी शुरुआत काफ़ी अच्छी दे देते हैं, जैसे शुरुआत रोहित देते हैं, वो शुरुआत जो है वो गिल के बल्ले से भी आती है। और जो कॉम्बिनेशन अब इंडिया के पास बन जाएगा, जहाँ पर केएल राहुल का भी फॉर्म बढ़िया नजर आया पिछले मैच में, अगर हम देखें तो वहां पर बेहतरीन फॉर्म में नजर आए। और ये दर्शाता है कुणाल की दोनों ही अच्छी फॉर्म में, और जायसवाल का चलना ये एक्स फैक्टर भी होगा टीम इंडिया के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तुरुप केक के हो सकते हैं भारतीय टीम के लिए। बिल्कुल जी, और बहुत एग्रेसिव खिलाड़ी हैं। और जिस सीरीज का जिक्र आप कर रहे हैं उससे जुड़े मैं आंकड़े दिखा देता हूं आपको, ठीक है। आंकड़े दिखाएं जी यशस्वी पॉइंटर के। इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैच की वो सीरीज थी, 712 रन उन्होंने बनाए थे और इंग्लैंड के खिलाफ 214 नाबाद रनों की पारी भी खेली थी। 89 का औसत था उनका। अभी तक 5 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड के खिलाफ खेले वही सीरीज के, और 89 का शानदार औसत था। पॉइंट ये है कि वो सारे मैचेस इंडिया में खेले गए थे। मगर चलिए कोई बात नहीं, विरोधी सेम है ना, कॉन्फिडेंस तो आप कैरी करते ही हो, ठीक है। कंडीशंस बदल गई, सिचुएशंस बदल गई, मगर आप कॉन्फिडेंस कैरी करते हो कि जब आपने इतना अच्छा एक टीम के खिलाफ किया हो ना, फिर आप कहीं भी खेल रहे हो ना तो अपने आप से कॉन्फिडेंट रहते हो, अंडर कॉन्फिडेंट नहीं रहते हो। पहली बार इंग्लैंड में खेलने जा रहे हैं मगर वो अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने इस टीम के खिलाफ अच्छा किया हुआ है। और अगर मैं ये भी देखूं कि भाई घर से बाहर, मतलब भारत से बाहर इन्होंने जो टेस्ट मैचेस खेले उसमें क्या किया है, तो 9 टेस्ट मैचेस खेले, 707 रन बनाए, 40 से ऊपर का औसत है, तो अच्छा किया है। ये दिखाता है कि भाई आप अडॉप्ट कर सकते हो, आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो एलियन कंडीशंस में, फॉरेन कंडीशंस में, और वहां पर आपने ये करके जो साबित किया। इवन ऑस्ट्रेलिया में एक अच्छी पारी जो है वहां पर भी आई थी। तो ये चीज़ है यशस्वी जायसवाल के अंदर। गौतम गंभीर की वही बात जो है ना फिर ध्यान में आती है कि भाई ठीक है, अगर आपके पास विराट नहीं है, रोहित नहीं है, जसप्रीत बुमराह पूरे सीरीज़ के लिए अवेलेबल नहीं है, आप इन खिलाड़ियों को, दिग्गजों को रिप्लेस तो नहीं किया जा सकता। मगर ये है कि आपके पास इनफ टैलेंट है कि अगर वो परफॉर्म करें और अपनी टैलेंट के ऊपर जो है अपने टैलेंट से न्याय करें, उनको सही कॉन्फिडेंस दिया जाए, तो आप बढ़िया कर सकते हो। बिल्कुल। अब ये चीजें ना, मतलब अभी तक तो स्ट्रीमलाइन सब सही नजर आ रहा है। आपने जो प्लानिंग करी कि भाई इंडिया ए के साथ तकरीबन 7 खिलाड़ियों को जो कि सीनियर टीम का हिस्सा थे उनको भेज दिया ताकि उनको इनफ प्रैक्टिस मिल जाए। बिल्कुल। अभी ये प्रैक्टिस 2 अनऑफिशियल टेस्ट मैच में मिल जाएगी, प्लस आपके पास 10 दिन का समय और है, ताकि आप जब आपके टेस्ट मैचेस शुरू हो उससे पहले कोच की देखरेख में जो एक मतलब जो भी बारीकियां हैं, जो भी ठीक ठाक करना है, जो भी बताना है, समझाना है, स्ट्रैटेजी बनानी है, वो भी बन जाए, ताकि देयर इज, अंग्रेजी में जैसे कहा जाता है ना, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ठीक है, कोई मतलब कोर कसर रह ना जाए। वो चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं। फिंगर क्रॉस रख सकते हैं बस जी कि भाई अब ये जो चीज़ें प्लानिंग इस तरीके से चल रही हैं ये एग्जीक्यूट हो जाए, क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि अगर कोई जाता है तो फिर कोई आता नहीं है, ठीक है। मतलब आप ये देख लीजिए, रोहित विराट भी आए ही थे, उससे पहले सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ ने यही इंग्लैंड से ही अपना टेस्ट करियर शुरू किया था। किसी ने नहीं सोचा था कि भाई इतने बड़े लेजेंड बन जाएंगे। तो यू नेवर नो कि भाई कब चीज़ें जो है ना वो आएँ। ये तो काफिला है, चलता रहता है, लोग आते हैं और जाते रहते हैं।
क्यों? बिल्कुल, लोग आते हैं जाते रहते हैं और यही जो है वो फॉर्म बरकरार रखनी पड़ेगी। जैसे अभी कुणाल ने कहा कि भाई रिप्लेसमेंट तो हर किसी का आएगा, आप लगातार जो है वो मैच नहीं खेल पाएंगे, आपकी जगह जो है वो कोई ना कोई फुलफिल करेगा, जो कि काम यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं, चाहे वो केएल राहुल हो, जिन्होंने पेशेंस के साथ जो मैच खेला है, एक शतकीय पारी खेली, तो दर्शाता है कि भाई वो जगह जो है वो खासकर सबसे ज़्यादा बातें हो रही थी कि भाई रोहित शर्मा की जगह यानी कि ओपनर्स में ओपनिंग जो साझेदारी है क्या वो फुलफिल कर पाएंगे। तो ये देखिए इंडिया के लिए उन्होंने ये तो किया अनऑफिशियल मैच में, लेकिन अब टेस्ट मैच की बारी है। 20 जून से जो मैच शुरू होगा वहां पर केएल राहुल की अग्नि परीक्षा होगी, खासकर इंग्लैंड में खेलना मतलब बहुत बड़ा टफ कंडीशंस भी हो जाता है यहाँ पर इंग्लैंड के खिलाफ खेलना, इंग्लैंड के लिए खेलना, और खासकर ये चैलेंज बहुत बड़ा होगा क्योंकि अभी तक आप मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहे थे और हालांकि ऑस्ट्रेलिया में मौका मिला था लेकिन वो पिच अलग थी, विकेट अलग था। अब इंग्लैंड में खेलेंगे, किस तरीके से प्रदर्शन होगा, हालांकि इंडिया ए के खिलाफ के लिए जो प्रदर्शन उनका था वो बेहतरीन था। अब उम्मीद यही है कि जो उन्हें जगह मिली है यानी कि ओपनिंग का जो स्लॉट मिला है वो फुलफिल कर पाएंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल है। बिल्कुल जी, मगर कॉन्फिडेंट खिलाड़ी है, सब कुछ है उनके पास। एक बार ना वो ग्राफिक्स दिखा दें कि पहली बार कौन कौन इंग्लैंड के अंदर जो है ना वो टेस्ट मैच खेलेगा। वैसे तो तकरीबन मैं काउंट कर रहा था ना तो 8 से 9 खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंग्लैंड में टेस्ट मैच नहीं खेला हुआ। मैं 4 का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बाकी जैसे करुण नायर एंड ऑल उन्होंने ना किसी लेवल के ऊपर ना इंग्लैंड में खेला हुआ है, चाहे वो काउंटी खेला हो या एज अंडर 19 खेला हो, इन्होंने खेला ही नहीं हुआ इंग्लैंड के अंदर कुछ भी। ठीक है, तो ये एक चैलेंज जो है वो ज़रूर रहेगा इन सब के लिए, मगर दे आर रेडी फॉर इट। मुझे लग रहा है कि भाई मॉडर्न डे क्रिकेट है, आप इतना अपने आप को तैयार कर लेते हो और आपको इनफ टाइम भी मिल गया। भाई साई सुदर्शन चलो पहले जाने का प्लान था वो नहीं जा पाए, यशस्वी जायसवाल गए, नीतीश रेड्डी गए, वॉशिंगटन सुंदर मेरे ख्याल से वो भी गए हैं। ठीक है, तो फिर आपको इनफ टाइम मिल जाएगा। प्लस अब इतनी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, इतना सब कुछ आ गया कि आप समझ जाते हो कि भाई व्हाट आर यू अप टू, कहाँ पर आपको क्या चीज़ फेस करनी है। तो मुझे लग रहा है ये चारों प्रॉबेबली 11 के अंदर होने चाहिए। ठीक है, और ये चारों जो है उसके लिए रेडी होंगे। एक ट्रांजिशन का फेज जो है ना वो इंडियन क्रिकेट में टेस्ट टीम की मैं बात कर रहा हूँ वो शुरू हो गया है, और फिंगर्स क्रॉस रखते हैं कि ये ट्रांजिशन जो है ना वो बेशक स्मूथ ना हो, ठीक है, मगर उसके अंदर ना हिम्मत जरूर दिखाई दे, उसके अंदर जज्बा जरूर दिखाई दे। आप टेस्ट सीरीज हार जाओ, नतीजा जो मर्जी हो, मगर बात यह कि वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो आप खेलना चाहते हो, वो जो आप अचीव करना चाहते हो ना, वो अचीव करते हुए खिलाड़ी नजर आए। वो डरे सहमे से सरेंडर करते हुए खिलाड़ी नजर ना आए। आप टेस्ट मैच हार जाओ, 5वें दिन ले जाके हार जाओ, कोई गम नहीं है, मगर 5वें दिन तक उसको लेके जाओ, मतलब वो फाइट ऑपोजिशन के घर तक लेके जाओ। तो अगर आप हार भी जाते हो ना तो भी फिर अच्छा लगता है कि कोई बात नहीं, आपने अपनी तरफ से ट्राई पूरा किया। वो अचीव इस टीम को करना चाहिए। कोई इस टीम से वो सपने संजो के नहीं बैठा होगा, ना तो बीसीसीआई और ना ही फैंस, कि भाई ये वहां पर जाके इंग्लैंड को 5-0 से हराएंगे। ठीक है, मगर हाँ इतना जरूर है कि भाई जाके आप फाइट दिखा दो, अपना जिगर दिखा दो, ठीक है, और एक फाइट दे दो अच्छी सी, जिससे दिल जो है ना वो संतोष हो जाए कि चलो वी आर ऑन द राइट ट्रैक। 6 महीने में चीज़ें जो है ना वो ठीक हो जाएंगी जब इनको एक्सपीरियंस, इन खिलाड़ियों को एक्सपोजर और यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अब बात बीसीसीआई की कर लेते हैं। बीसीसीआई एक नया कानून लेकर आने वाली है। कौन सा कानून है एक बार अंकिता आपको बता देंगी, और क्यों, उसके बारे में भी पूरी जानकारी दे देंगे। अभी जो आरसीबी का इवेंट हुआ उससे जो है वो बीसीसीआई काफ़ी खफा है। तो स्पोर्ट्स अपडेट 4 दिखा दें। हाँ जी राइट, अब सही है। बिल्कुल, बेंगलुरु में हुए हादसे से बीसीसीआई जो है वो बेहद नाराज है। बोर्ड जो है वो जश्न मनाने को लेकर बनाएगा एक नया कानून। हर टीम को दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। भगदड़ की वजह से 11 फैंस की जान चली गई थी। इसके अलावा गंभीर ने भी विक्ट्री परेड पर उठाए थे सवाल। तो ये जो है वो नया कानून जो है वो बनेगा। हालांकि जो जाने गई हैं वो बेहद ही निराशाजनक रहा है, और कुणाल कहीं ना कहीं ये जोश जो विराट के फैंस रहे हैं उसमें गलती तो किसी की नहीं थी, लेकिन वही है कि गलतियां कहीं ना कहीं निकल कर सामने आती, फिर उसके बाद बातें जो है वो दूर तक जाती हैं। बेसिकली जल्दबाजी में किया हुआ काम ना कभी भी ना ठीक नहीं होता, और खासकर ऐसे देश के अंदर जहां पर क्रिकेट का जुनून जो है ना वो हद पार कर जाता है। क्रिकेट के अलावा जो एक पर्टिकुलर हाँ क्रिकेटर की बात जब होती हाँ है, उसकी भी बात ठीक है, वो भी तो आपको ये चीज़ ना मतलब सरकार को भी समझनी चाहिए थी, फ्रेंचाइजी को भी समझनी चाहिए थी, साथ में जो है यहाँ पर जो है पुलिस को भी समझनी चाहिए थी कि भाई आपने एडवाइजरी कैसे जारी कर दी। अब आप गिरफ्तारियां कर रहे हो बात ठीक है, मगर आपने एडवाइजरी भी जारी कर दी थी। बहुत टेक्निकलिटीज़ हैं इसके अंदर, बट इट्स ए लेसन। बहुत अनफॉर्चुनेट है जिन लोगों की जान गई उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, जिनके परिवार वालों की जान गई उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। आप उन्हें जो मर्जी पैसा दे दीजिए, आप जो मर्जी कर लीजिए, उनका जिसके घर का एक शख्स गया है उसके लिए बेहद
निराशाजनक क्या बेहद उसके समझ नहीं आएगा उसको वो क्या करे और वो करने क्या गया, उसका क्या गुनाह था कि वो सेलिब्रेट करने गया था एक टीम की विक्ट्री को। यहाँ पर जो है बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं देवजीत सैकिया, उन्होंने बयान दिया है, वो बयान मैं दिखाना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि हम रैप अप करें, देवजीत सैकिया का बयान दिखा दीजिए। साफ साफ उन्होंने बोला हम चुपचाप नहीं रह सकते। उन्होंने बोला ये आरसीबी का निजी आयोजन था, मतलब कि फ्रेंचाइजी का एक निजी इवेंट था, लेकिन बीसीसीआई के तौर पर हम भारत में क्रिकेट के लिए जिम्मेदार हैं। हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं जो है ना वो दोबारा ना हो, और ये बहुत सही बात है। ये जिम्मेदारी जो है वो हर एक की बनती है जो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है कि भाई जश्न से ज़्यादा जो है ना वो जिंदगियां ज़रूरी हैं। अब उस जश्न अगर नीड अराइज हो रही है तो उस जश्न के भी कायदे कानून जो है ना वो लागू होने चाहिए कि भैया इतने दिन बाद होगा, इतनी फोर्स होगी तो होगा, इससे ज़्यादा गैदरिंग नहीं होगी। ये तमाम जितनी टेक्निकलिटीज़ है ना, जितनी रखी जा सकती हैं, जितनी सोची जा सकती हैं, उन सब का पालन करना चाहिए, क्योंकि एक भी बंदे की जान या एक भी बंदे की हड्डी टूटती है या वो कुछ दिन के लिए हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं, ये किसी भी चीज़ में ना ये एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं है। चलिए जी, उम्मीद करते हैं बीसीसीआई फटाफट से इस कानून को लेकर और अगली बार से जो है इसका सख्ती से जो है ना वो पालन भी किया जाए। आप सुबह सुबह हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरी और अंकिता की तरफ से। टाटा, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip,